बढ़ जाएगा। मैं जाऊंगी वो बालों को जवाने मुझको बोल देगा, उससे पूछ लो, वो आवाज लगा करके बोल देगा तो मैं हट जाऊंगी। मैं 30,000 किराया दे करके गाड़ी में आई हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आप तक कोई हट जाइए, वो पूछा वहाँ से आवाज लगा देगा तो मैं चली जाऊंगी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी आपके स्टेज, मैं आपके जिला चली जाऊंगी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं बोले हो कि बोले चुप करो चुपचाप बैठे। चलो जल्दी चलो। आज तो संघ का आखिरी दिन है, सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए। ये संत महापुरुषों की वचन वाणी जीवों की बहुपार कहानी है, इसलिए आपको इन बच्चों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि अंदर में कोई शंका संदेह भूल भ्रम न आने पाए, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। चलो जल्दी करो। एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो, बाकी सब सामने आके बैठो और समरथ सदगुरु दयाल के एक एक वचनों को बड़ी सावधानी के साथ सुनिए, क्योंकि ये वचन मोल नहीं बिकते हैं और न किराए पर चलते हैं। जब सदगुरु दयाल की महान कृपा दया मेहरबानी हम सब जीवों पर हो जाती है, तब ऐसी घड़ी ऐसा समय मानव को अपने जीवन में मिलता है। आज कलयुग में आप कितने बड़े भाग्यशाली हो, यह जीवात्मा को जगाने और परमात्मा से मिलाने की, अपने घर मुकाम मंडल जाने की युक्ति ये ऋषि मुनि योगी महर्षियों को भी नहीं मिली, अवतारी शक्तियों को भी नहीं मिली,
उनको मिलेंगे जो हम सब कलयुग में जीवों को मिलेंगे। यह सतगुरु दयाल की दया कृपा मेहरबानी का परिचय है कि उन्होंने आपसे कुछ नहीं मांगा, न कोई दान, न दक्षिणा, न रुपया बचा, न कोई सेवा, न कोई तुमसे त्याग तपस्या कराई, न नियम संयम त्याग कराया, न घर गृहस्थी परिवार छुड़वाया, न पति पत्नी बाल बच्चों से आपको अलग किया, न खेती दुकान दफ्तर बिजनेस को बंद कराया, न तुम्हारी कोई जात पाती बिगाड़ी, सबको तुम्हारे पास और तुमको घर गृहस्थी परिवार में रहकर परमात्मा से मिलाना और उनकी बात में उनके घर पहुंचाना। यह युक्ति आपको दे दी और वादा किया कि मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा। ये बीच में छोड़ने का काम नहीं होता। सिंह दहन सतगुरु गहन केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर हक चढ़न दूजी बार। सिंघनी एक बार बच्चा देकर खत्म हो जाती है, नाई का तेल एक ही बार चढ़ता है और सतगुरु दयाल एक ही बार जीव को पकड़ते और पार कर देते। ये वचन है वादे संकल्प, लेकिन आपको तो कुछ मालूम नहीं, क्योंकि तुमको तो शारीरिक इंद्रियों की शुद्धिकरण के लिए पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जब तबियत, गंगा स्नान सिखाया कराया गया। प्रेमियों, ये शरीर इंद्रियों के शुद्धिकरण के लिए क्रियाएं हैं, इनसे जीवात्मा का कोई संबंध नहीं। न इनको करने से जीवात्मा कभी जगेगी, न परमात्मा से मिलेगी। एक तो आपको इसलिए सिखाए गए थे कि तुम अपना तन, मन और इंद्रियां शुद्ध रखना। जब कोई संत महापुरुष आ जाएगा तो तुमको परमात्मा की युक्ति दे देगा, फिर तुम आत्मा के घाट पर बैठकर उस परमात्मा के नाम की कमाई करना और जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी। इसके लिए आपको ये शुद्धता, इसीलिए कहा भी गया है, भगवान राम ने खुद कहा है कि मुझको कौन पाता है, पूजा करने वाला, तीर्थ व्रत करने वाला, गंगा स्नान करने वाला कि हवन यज्ञ करने वाला। कहा मुझको कौन पाता है, जिसका मन निर्मल पवित्र पाक साफ। गोस्वामी जी महाराज ने जो गृहस्थ संत थे उसी कलयुग में, उन्होंने अपने हस्त लिखित रामचरितमानस में क्या लिखा है। भगवान कह रहे हमको कौन पता है कि निर्मल मान इज्जन से मही पावे, अमोह छल छी जय कपट नहीं भावे। लोगों कितना सब भगवान राम कह रहे हमको वो पाता है जिसका मन निर्मल पवित्र भाषा, न धन वाला, न बल वाला, न बुद्धि वाला, न जाति वाला, न पूजा पाठ करना, तीर्थ व्रत करने वाला, न मंदिर बनवाने वाला, न मस्जिद बनवाना। मुझको वो पाता है जिसका मन निर्मल पाक सा पवित्र है। और तुम्हारे सबके सब मन ही गंदे, तो तुम भगवान को कैसे पा सकोगे। इसीलिए लिखा संतों ने बड़े साफ शब्दों में कि बड़ी होशियारी, चारा की चतुरता के साथ रहना है। ये काल माया का देश, गंदगी का देश है। यहाँ गंदगी ही गंदगी है, भोगों की। जब भोगों की, गंदे कर्मों की गंदगी में फंस जाओगे तो कभी निकल नहीं पाओगे, और यही उसके कर्म कर्जों का भुगतान करना पड़ेगा। भगवान राम ने यह भी कहा कि मेरा वास किसके हृदय में होता, ब्राह्मण के हृदय में कि क्षत्रिय के हृदय के हृदय, कि पूजा पाठ करने वाले के हृदय में होता। तो
रामचरितमानस में क्या लिखा है कि जाति पाति धन धर्म बड़ाई और कुल परिवार सुखद समुदायी इन्हें त्यागी भजे मन लाई और ताके ये बसे घुराई। कितना साफ लिखा तो फिर भी नहीं सोच पाए। भगवान राम कह रहे जात पात धन धर्म बढ़ाई कुल परिवार सुख समुदायी इन्हें त्याग। जो इतने का परित्याग करेगा उसके हृदय में मेरा निवास होगा। और आप कुछ नहीं समझ पाए हो। तुम्हारे घर में लिखा पढ़ी रखी वो भी 500 वर्ष पहले से संत गोस्वामी जी महाराज जिन्होंने रामचरितमानस लिखा उनको लगभग 500 वर्ष हो गए। बराबर आपको जगाते चिताते होश में ले आते रहे, सच्चाई की तरफ मतलब तुमको बढ़ाते रहे और पाखंड की से तुमको हटाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी बात को नहीं माना। जब संत गोस्वामी जी महाराज उन्होंने घट रामायण लिखा था, ये रामचरितमानस तो बहुत बाद में लिखा। पहले घट रामायण, घट माने अंदर, घट में राम जो रोम रोम में रम रहा है वो राम, जो भाव में रथ है वो भरत, लक्ष्मण जिसका मन सही लक्ष्य से के निशाने पर वो लक्ष्मण, और शत्रुघ्न जिसने काम क्रोध लोभ अहंकार जैसे शत्रुओं को हनन कर दिया हो वो शत्रुघ्न था। और दशरथ ये 10 इंद्रियों का रथ है शरीर, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेन्द्रिय, जो 10 इंद्रियों को कंट्रोल नियंत्रण में रखे वो मन ये दशरथ है। और अहंकार रावण है। ये सब उन्होंने जब घट में दर्शाया, लोगों को बताया, जो काशी के ब्राह्मण विद्वानों सन्यासियों ने उनका बड़ा अपमान किया। कहा ये क्या कह रहा, न गंगा मानता न जमुना मानता, न मतलब यानी मंदिर मस्जिद को मानता है, ये सब क्या अंदर अंदर क्या कह रहा। प्रेमियों, संत कहे परमेश्वर घट में और विद्वान कहते परमेश्वर मठ में, कितना अंतर है। यही झगड़ा है संत मत और काल मत का। काल मत पत्थर कागज पानी को भगवान मानता, लेकिन संत कहे परमेश्वर घट में, जो सबके घट के अंदर ये जो बोल रहा है, ये बोलने वाली चेतन शक्ति ऊर्जा ताकत एक परमात्मा का अंश है। इसी को जीवात्मा, इसी को सूरत, इसी को रूह और इसी को सोल, ये अपनी बड़ी भाषा में लोगों ने कहा है, लेकिन जीवात्मा ही सब कुछ है। उसी का ये विस्तार देख रहे हो आप। अगर जीवात्मा को किसी शरीर से निकाल दीजिए वो शरीर तुरंत मुर्दा हो जाएगा। अरे ये शरीर मुर्दा ही है, वो चेतन परमात्मा का अंश जीवात्मा ऊर्जा ताकत, उसी के द्वारा ये शरीर तुमको चलते उड़ते बोलते चाहते उड़ते बैठते काम करते नजर आते हैं। जिस दिन परमात्मा खुदा अपनी चेतन शक्ति ऊर्जा ताकत को इस मनुष्य मंदिर जिसवानी मैजिद से निकाल देगा और उसी समय ये शरीर सब मुर्दा हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए, ये परमात्मा की चेतन शक्ति जीवात्मा के कारण ही काल की सृष्टि भी चेतन दिखाई दे रही। अगर दयाल अपनी जीवात्मा को निकाल दे तो काल का सारा साम्राज्य ये सब मुर्दा हो जाएगा, या कुछ नहीं रहेगा। आपको तो समझना चाहिए, उसी चेतन जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, अपने घर मुकाम मंडल जाने के लिए सद्गुरु दयाल आते हैं और दया कृपा मेहरबानी करके बिना मांगे परमात्मा से मिलने की युक्ति जिसको नाम दान कहते हैं आपको देते थे। उसके बदले आपसे कुछ नहीं मांगा और आपसे पूछा भी नहीं कुछ।
देखिए, अगर बच्चा अपनी की हुई गंदगी में लिपटा पड़ा हो तो माँ भी गोदी नहीं उठाती जब तक उसको पाक साफ शुद्ध नहीं कर लेती, तब तक गोद में नहीं लेती है। लेकिन सदगुरु दयाल ने हम सब कितने पाप कर्मों के गंदगी में लिपटे पड़े थे, लेकिन सदगुरु दयाल ने न आपसे पूछा कितने क्विंटल शराब पी के आए हो, कितना मुर्गा मीट खा के आए हो, कितने अंडे फोड़ के आए हो, कितने गर्भपात करके मासूम बच्चों की हत्या करके आए हो, कुछ नहीं पूछा। और कितना झूठ बोल के चल कपड़ बेईमानी कर दिया, आपसे नहीं कुछ नहीं पूछा, आपको शरण में ले लिया और गोद में बैठा लिया और नामदान दे दिया। तुमने उनकी क्या कीमत की? कोई कीमत की तुमने उनकी? ये कीमत की है कि धोखा देके चले गए और मर गए, कुछ काम नहीं कर पाए, कोई वादा पूरा नहीं किया आपने किया। तुम्हारे पास यही देने के लिए रखा था। गुरु ने नामदान दिया जो अमूलक धर्म यहाँ किसी ऋषि मुनि योगी महर्षियों ने भी नहीं दिया, न अवतारी शक्तियों ने। वो केवल समाज शरीर की शुद्धिकरण की बात की है कि रात पार धन दौलत और मान सम्मान सामान और पत पत्नी बाल बच्चे ये तो आपको देखिए, लेकिन जीवात्मा को जगाने की युक्ति नहीं दिया, ये उनके पास नहीं थी। प्रेमियों, कलयुग का जीव कितना बड़ा भाग्यशाली है जिसको परमात्मा से मिलने की युक्ति मिल गई, रास्ता मिल गया। लेकिन रास्ते पर जब चलोगे तभी तो पहुंचोगे मंदिर पर, कि अभी न चले पहुंच जाओगे। और तुमने चली कुछ किया नहीं और भगना शुरू कर दिया। हटना और भगना और दूर होना ये तुमने शुरू किया है। तुम्हारी यह समझ में नहीं आया कि नामदान का मतलब होता क्या। बाबा जी ने क्या कहा था, बच्चा नामदान गड्ढे में ढकेलने के लिए नहीं दिया जाता। नामदान का मतलब जिम्मेवारी होती। जब तक उस जीव को अपने घर नहीं पहुंचा देगी। गुरु नानक देव जी महाराज जो सिखों के गुरु थे, उन्होंने 4400 जीवों को नामदान दिया, 4400 जीवों को। और सोचा कि संख्या तो बहुत हो गई है, इनमें सच्चे कितने हैं, झूठे कितने, असली कितने हैं, नकली कितने। इसमें मेरा आशिक कौन है, मेरी गद्दी संपत्ति का आशिक कौन है। तो उन्होंने कहा जरा परीक्षा देके देखे। तो कहा कि कल पूरी संगत आएगी, मैं एक विशेष बात बताऊंगा। और रात भर में तैयारी कर ली उन्होंने। एक झोपड़ी बना दी छोटी सी, उसमें एक बकरा बंद किया, एक तरबूज का फल और तलवार और एक बाल्टी में लाल रंग भरवा के रखवा दिया। जब संगत आ गई, कहा सब लोग लाइन से खड़े हो जाओ। जैसे लाइन से खड़े हुए तो ऐलान किया कि हमको सर चाहिए, सर। तो जो पहला आगे खड़ा था वो सच्चा जीव था। उसने कहा ये तो बहुत सरल चीज है, शीश दिए गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर सिर गुरु के आदेश में मेरा सिर लग जाए तो मेरे जीवन का इसलिए सौभाग्यशाली और समय क्या होगा। वो फट से अंदर चला गया तो अंदर तरबूज पर तलवार मारी, खच से आवाज। बकरे का कान बैठा तो उसमें भी हल्की आवाज। और एक लोटा वो लाल रंग का पानी डाला तो बाहर निकल के आया। लोगों ने देखा, देखा इसका तो काम हो गया। फिर दूसरा वो भी चला गया। फिर आवाज लगाई तीसरा, ऐसे 5 जी प्रेमी अंदर गए। जब छठे का नंबर आया तो भगदड़ मच गई, जैसे तुम्हारे यहाँ भगदड़ मच गई सब। अरे नानक देव जी महाराज ने तो परीक्षा ली थी तब भगदड़ मची, और तुम्हारे यहाँ ये सब बगैर भगदड़ के ही बच गए, बगैर परीक्षा के सब भगदड़ मच गए। कोई इधर कोई उधर कोई उधर चला गया। गुरु के पास कोई नहीं रहा, गुरु के दरबार में कोई नहीं रहा, गुरु की शरण में कोई नहीं रहा।
तो आज आपने जब इतिहास बना गुरु नानक देव जी महाराज का, तो पंच प्यारे का नाम आ दिया था। उनके पंच प्यारे ही बचे। 4400 में केवल पंच प्यारे, और तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ में एक भी प्यारा नहीं निकला। सब कायर एकदम गुरु दरबार छोड़, गुरु छोड़ के बातें, और गुरु पर कलंक लगाने लगे कि गुरु झूठ बोल गए, वादा खिलाफी कर गए, दगेबाजी कर गए, लेकिन अपनी आस्था और विश्वास पर जरा सा भी नहीं बचा। ये है प्रेमियों संतों का इतिहास। तुम संतों के इतिहास को कहाँ जानते हो? तुम काल के इतिहास को भी नहीं जानते हो, तो दयाल के इतिहास को तुम क्या जानोगे? तो ये सब समझदारी की चीजें, इसी का नाम है सत्य संग, सत्य का संग। जिस दिन सत्य का संग हो जाएगा, ये झूठ पाखंड और मतलब ये बाय आडम्बर और ये प्रदर्शन दिखाई नहीं देगा। वहाँ केवल आत्मदर्शन है। संत मत में प्रदर्शन का कोई काम नहीं। कोई अध्यक्ष मंत्री पद का, कोई भत्ता प्रवक्ता का, कोई भाषण स्पीच प्रवचन का, इसमें कोई काम नहीं। वो तो जानकारी के लिए आपको एक सेवा दी गई थी कि चलो इस सेवा का भी तुमको लाभ मिल जाए, तुम लोगों को जगा के और चिता करके और गुरबाणी गुरबचनों को सुनाकर सत्य पर रास्ते पर लाके खड़ा कर दो, तुमको इसका फल मिल जाएगा। और तुम लोगों में कुछ नहीं। जब तुम ही नहीं खड़े रह पाए, दूसरों को क्या खड़े करोगे? जब तुम ही नहीं सुन पाए, समझ पाए गुरु वचन, तो तुम दूसरों को क्या सुनाओगे, क्या समझाओगे? यह सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। मैंने 2 दिन के कार्यक्रम में आपको सब कुछ इशारे में बता दिया। जो थोड़ा बहुत रह गया आज पूरा कर लीजिए। फिर अवसर बार बार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आगे कुदरत अब अपना काम करने जा रही है। क्योंकि जब संत महापुरुषों के वचनों को, उनके आज्ञा आदेश को लोग नहीं मानते और भुला देते हैं, तब कुदरत अपना काम करती है। और कुदरत का काम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, वो तो विनाशकारी लीला है, उसमें तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। और बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया था, बज रहा काल का डंका, कोई न बचने पाएगा। काल कलयुग ने अपना बिगुल बजा दिया, वो जाने की पूर्ण तैयारी में है, उसके मतलब दबाव में कोई बच नहीं पाएगा। लेकिन हर बाप को अपने बच्चों की चिंता होती है। सदगुरु दयाल ने जिनको नाम दान दिया है, उनके लिए बचाव का रास्ता भी रखा है। अपने जीवों के लिए क्या कहा, बचेगा साधु जन कोई जो हरि से न लगाएगा। साधु माने दाढ़ी वाल, काला पीला लाल कपड़ा पर जात बिरादरी नहीं होती। जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया है, और जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते। ये साधु भेष नहीं है, साधु क्रिया है। तुमको वो ध्यान देना चाहिए, साधुता एक विचार है, अगर उसमें तुम सब लोग पड़ जाते तो काम हो जाता। इसलिए कलयुग में जितने संत महापुरुष आए, लगभग सभी गृहस्थी में ही आए। गृहस्थ आश्रम में सबके बीवी बच्चे थे, मतलब शरीर की क्रिया शरीर, और वो क्रिया जब समझ गए वहीं पर छोड़ दिया और आत्मा की क्रिया में लग गए, तो उनका दोनों काम हो गया। शरीर भी सार्थक हो गया और जीवात्मा का उद्धार भी कर दिया। संतों को दोनों अनुभव, भौतिक का, आध्यात्मिक का, नूरानी जिस्मानी का, आध्यात्मिक मतलब यानी यह सब अंदर और बाहर, अंतर्मुखी बाहरमुखी, यह दोनों तरफ का अध्ययन किया। और तभी उन्होंने गृहस्थियों के लिए रास्ता रखा कि परमात्मा मिलेगा गृहस्थी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अगर कलयुग में कहीं साधु बन गए तो स्वप्न में भी परमात्मा नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम इतना कर्जा लाद लोगे गृहस्थियों का,
उनकी कमाई का अन्न खाओगे। और तुमको ये नहीं मालूम है कि अन्न का कितना बड़ा कर्जा होता है। नारद जी मृत्युलोक से जाते थे विष्णु दरबार में, तो विष्णु जी उनका हाल पूछते थे कि नारद जी को मृत्युलोक के क्या हाल है। नारद ये खबर बताती थी, वो जानते सब थे लेकिन इनसे पूछते थे, क्योंकि नारद को बड़ा गरूर था कि मैं योगी और था निगुरा हो। गुरु नहीं किया था नारद ने, जबकि ये लिखा है एक निगुरा न मिले चाहे पापी मिले 1000, एक निगुरे के शीश पर 1,00,000 पापियों का भार। निगुरा इतना बड़ा दोषी होता है। तो एक दिन नारद जी चले जा रहे थे, तो सामने काश्तकार का खेत पड़ गया, उसमें चने की फसल खड़ी थी और बड़ी अच्छी फलियां दिखाई दी। तो नारद जी ने एक फली तोड़ी और खाई, कहा बहुत अच्छी है, बड़ी मीठी है। और जब पहुंचे विष्णु दरबार में, विष्णु जी ने कहा नारद को क्या हालचाल मित्रों? कहा महाराज सब अच्छे हैं। तो विष्णु क्या सब तो अच्छे हैं, लेकिन नारद तुम्हारी 84 बन गई। कहा क्यों? कहा जो रास्ते में आ रहे थे, काश्तकार का खेत, उसने कितनी मेहनत परिश्रम से फसल तैयार की, न तुमने पूछा न उसके बदले को दिया, कि तुम्हारे पर कर्जा चढ़ गया, तुम्हारी 84 बन गई। तो कहा महाराज आप मेरी 84 काट दीजिए। कहा ये मेरे को अधिकार है, ये तो गुरु को अधिकार है। जाओ मृत्युलोक मंडल में, कल सवेरे जो भी तुमको मिल जाए उसी को गुरु बना लेना, तो ये तुम्हारी 84 बच सकती। बड़ी याचना वंदना किया नारद ने, भगवान युक्ति नहीं कोई, कैसे मेरी 84 बचेगी? कहा युक्ति तो है, मेरे पास तो नहीं है। जाओ मृत्युलोक में, आज तुमको सुबह जो भी मिल जाए उसी को गुरु बना लेना। मृत्युलोक का अधिकारी गुरु है, वो गुरु मिलेगा, उनकी सेवा भक्ति आदेश पालन में उनकी दया मिल जाए, वो 84 को काट सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वो विष्णु जी की लीला थी। विष्णु जी पहले ही एक मछुआरे का भेष बना के कंधे पर एक जाल डाले, तो उसमें 4-5 मछलियां बंद थी और चले आ रहे थे। नारद ने जब देखा, कह विष्णु भी ऐसे ही है, बड़ा सोचता समझता कुछ नहीं। बताओ ये मछली डाले जाल में आ रहा और कह रहा था जो मिल जाए उसी को गुरु बना देना, ये इसको गुरु बना दे, ये गुरु बनने के काबिल है? तो लौट गए। विष्णु ने पूछा कौन नारद गुरु मिले? अरे कहा आप भी ऐसे ही बता देते बगैर सोचे समझे। तो वो तो मछली जाल में बंद के कंधे पर डाले आ रहा था, वो तो मछुआ था। अरे नारद तुमने गुरु की जात देखी, गुरु का भेद देखा, तुमने गुरु की दया नहीं देखी। वो मछलियों पर दया किए थे। आज वो मछलियां मछुआरा पकड़ के मार डालता, बेच देता, काट दी जाती, उनका तो जीवन नरक में चला जाता। गुरु बचाने के लिए जीवों के आता है और तूने गुरु का अपमान कर दिया और निंदा कर दी, जब तेरी डबल 84 हो गई। अब नारद जी बहुत घबरा गई, क्या होगी? कहा कि भगवान कोई उपचार नहीं, कहा बस एक चांस होते रहिए, उपचार तो गुरु के पास, मेरे पास नहीं। वो अधिकार केवल मृत्युलोक मंडल में गुरु को किसी को नहीं। जाओ एक मौका और है, आज सवेरे जो भी तुमको मिल जाए उसी गुरु बना देना। तो नारद जी चले, सोच रहे हैं कि मैं गंगा के किनारे किनारे चलूंगा, वहाँ तो कोई भक्ति ही मिलेगी तो स्नान करने आते। और विष्णु वहाँ पहले ही भेष बना के बैठे थे, कोढ़ी का, शरीर से कोढ़ चुराता मवार। जब नारायण ने देखा, अरे इससे अच्छा तो कल ही वाला था, ये तो बहुत खराब है, लेकिन इसको कैसे गुरु बने? इसके शरीर से मवाद चो रहा है। कहा अगर आपकी शंका करूंगा तो फिर कहीं डबल 84 हो जाए। आंख बंद किया और जाकर के चरण पकड़ लिए और विष्णु जी खड़े हो गए। कहा ये गुरु की महिमा है, मतलब गुरु के सिवा यहाँ क्षमा कर ही नहीं कोई सकता, योनि बदल नहीं सकता,
जीवात्मा को जगा नहीं सकता, परमात्मा से मिला नहीं सकता, और उसी के पास नाम का जहाज होता है जिस पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाता। फिर ये मृत्यु मंडल में कभी नहीं आती, फिर इस काल माया के देश में कभी नहीं आती, लेकिन बगैर सदगुरु की कृपा के ये काम कोई नहीं कर सकता। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए था, लेकिन जब तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं है तो तुम शंका संदेह भूल भ्रम से कैसे बच पाओगे? बचने बचाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। एक तो काल माया का देश, दूसरा ये शैतान मन तुम्हारे साथ लगा हुआ, ये है काल का वकील, काल का एजेंट है, ये काल की तरफदारी करता है। जब तुम सत्संग में चलते हो तो देखिए कितने बहाने बताता, कहीं ये बीमारी, ये दर्द बताएगा, ये नुकसान हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, तमाम तरह के बहाने। किसी तरह ये सत्संग मिलना चाहिए। अगर सत्संग में जाएगा, सतगुरु के वचन मान लेगा तो मेरे भोगों की जिंदगी में खनन हो जाएगा, ये भोग नहीं भोगने देगा, और उसकी भूख प्यास भोग ही है मन की। तो प्रेमियों, ये शैतान मन इसी के लिए सतगुरु दयाल आते हैं समझाने के लिए, और इसका काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो इसके सहयोगी मित्र हैं, उन्हीं को सतगुरु दयाल अपने शब्द बल से मूर्छित करते हैं। तब ये काम क्रोध मद लोभ अहंकार तब शांत होते हैं। इन ऋषि मुनियों को तो कितना तंग किया। आपने सिंगी ऋषि का नाम सुना होगा, 60,000 वर्ष तक किया। जिस राजा के राज में तपस्या कर रहे थे, उस राजा ने सुना मेरे राज में एक तपस्वी है जिन्होंने 60,000 वर्ष तपस्या किया। बड़ा खुश हुआ, तो ऋषि जी को अपने राज दरबार में आने के लिए प्रार्थना किया, लेकिन ऋषि का मतलब ऋषि आ गया, क्रोध आ गया। तो नाम क्रोध का है, ऋषि माने क्रोध करने वाला। फौरन उनको क्रोध आ गया, कहा अरे चंडाल, तेरे राज्य में आकर क्या मैं अपनी तपस्या को खत्म करूंगा? राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी श्रद्धा, सद्भावना का, प्रेम का, सेवा का इन्होंने तिरस्कार किया। तो राजा को भी क्रोध आ गया, मेरे राज्य में रह रहा है और मुझे को अपमानित कर रहा। तो राजा ने मुनादी करा दी, डुग्गी बटवा दिया, कहा इस सिंगी ऋषि को जो मेरे राज दरबार में ले आएगा उसको मैं आधा राजपाट दे दूंगा। ये हवा सब जगह फैल गई, लेकिन जब लोग सुनते थे कि 60,000 वर्ष तपस्या की तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन प्रेमियों, एक बेस्या तैयार हो गए, क्योंकि स्त्री को पुरुष की कमजोरी मालूम है और पुरुष की कमजोरी स्त्री को मालूम। इसमें दोनों एक दूसरे से दबे रहते। तो उसने कहा कि राजन मैं ले आऊंगी इनको। कहा ठीक, हम इससे कोई मतलब नहीं, हमको तो ये जो ले आएगा उसको आधा राजपाट दे दूंगा, ये मेरा संकल्प है। वो बेस्या गई जिन जंगल में तपस्या करते थे, कहा जरा देखे, कहा तो गुफा में वो तपस्या करते थे और रात में 12 बजे भूख के लिए निकलते थे। जब उनको क्षुधा भूख सताती थी तब निकलते थे। तो सामने एक पेड़ था, उस पेड़ में 2-4 बार जीभ से चाट लेते थे और भूख मिट जाती थी। तो बेस्या ने सब बैठे बैठे देखा, उसने कहा बस युक्ति मिल गई, अगर भोजन का पता चल जाए आप क्या खाते हैं तो भूख के बगैर कोई नहीं रह सकता है। भूख तुमको दीवाना बना देती है, इसीलिए कहा कि भूख न जाने झूठा बात है। कैसा भी भोजन हो, अगर तेज भूख लगी है तो आप फिर कुछ नहीं देखेंगे, जरूर खाएगा। तो बेस्या गई राजा के पास, कहा हमको शहद चाहिए, शहद। अरे कहा ले लो, शहद की क्या बात। लेकर आई तो जिस पेड़ में वो चाटते थे
60,000 जी मारी तो बड़ा गड्ढा बन गया था। उसमें थोड़ा सा शहद निकाला, उसी गड्ढे में लगा दिया। जब वो 12 बजे निकले, जैसे जी मारी तो वहां तो स्वाद चढ़ गया और 2-4 बार चाटते थे, 10-20 बार चाटे। धीरे धीरे उसमें खुराक बढ़ानी शुरू कर दी। वो तो इतना बड़ा गड्ढा बन गया था 60 साल में कि 1 किलो की खुराक इनकी कर दिया। और फिर एक दिन कुछ नहीं लगाया। अब 1 किलो की जिसकी खुराक, वो तो बेचैन हो जाएगा। जब बाहर निकले उसमें जी मारी तो वह कुछ नहीं था। अब तो वो नीम वाला स्वाद खत्म, अब ये स्वाद चढ़ गया था। एक तो वेश्या के हाथ का भोजन, देखिए ये भी दोष होता। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की है, उन्होंने भोजन के बारे में क्या लिखा है? वेश्या, धीमर, चोर, शराबी, नित्य विषयी और मांसाहारी, किन घर भोजन करे जो संता, तो साधन भजन का हो जाए अंता। संत महापुरुष की साधना का अंत हो जाता है, इतना भोजन का असर होता। उस वेश्या के हाथ का शहद उन्होंने खाया, अब वो काम बसना बस के जाता है। लिखा, शहद चटा के सिंगीर इसको वन में तप करते लूटा, और पारा इसका नाम बैठे सब छुटा। ये दोनों ऋषि ठगे गए केवल काम वासना है। एक काम वार ने ऐसा इनको घायल किया, ये दोनों की तपस्या खत्म हो गई। और वो जब कहा कि भाई लगाओ इसमें शहर में, भूख बहुत जोरने लगी, तो वेश्या कह रही वो तो घर में रखा, यहाँ कहा कर तुम्हारा घर कितनी दूर, जल्दी चलो। अब आगे आगे सिंगिर जी चल रहे भूख के मारे। अब इससे अपने घर ले गए, वहां इनको रखा 2-3 साल। खूब इनको जितने रजोगुणी तमोगुणी आहार, जो मन को भड़काने वाले, उत्तेजित करने वाले, काम वासना को प्रज्वलित करने वाले सारे भोजन कराए। तो सिंगी ऋषि का मन खराब हो गया और वेश्या से 2 बच्चे पैदा हुए। जब बच्चे कुछ सियाने हुए, राजा की रोज खबर आई, अरे भाई कब ले आओगी, कब? अरे कहा जरा सबर करो, मैं गुफा से निकाल कर इसको ये काम वासना की गुफा में प्रवेश कर दिया हूँ, अब ये कहीं नहीं जाएगा। तो मतलब वहां भी उसने एक झांसा दिया, कह रहे भाई भोजन लो जल्दी, बहुत भूख तेज लगी। कहा वो तो रात दरबार से मिलता था, अब खत्म हो गया, चलो राजा से फरियाद करें। अरे कहा राजा कितने दूर रहता है, जल्दी चलो। तो एक बच्चे को सिंगी ऋषि ने कंधे पर बैठाया और एक की उंगली पकड़ी, आगे आगे वेश्या और पीछे पीछे सिंगी ऋषि। जो देख रहा वही हंस रहा कि इनको क्या हो गया, ये इनको क्या हो गया, इनको क्या हो गया ऐसे। लेकिन उनको वो भूख के मारे बेचारे कुछ नहीं, उनको दिखाई दे रहा कब चले रात दरबार का भोजन मिले। जब राजा के दरबार में पहुंचे तो राजा ने कहा, अरे महाराज ये क्या हालत आपकी? ऐसे कहा, ये तुम्हारी क्या हालत? इतने इशारे में उनको क्या हो गया, पढ़ते अच्छे बच्चों को देखा और लंगोटी लगाई, फिर भागे। प्रेमियों, घर के भागे वन बसे और वन भागे घर में। कहा, दीन गमाई दुनिया खोई, न गही न त्यागी, न हरि भजे न घर सुख पाए, बिरथा बिहार गई और तुम माते प्यारे एको न भरी। न तो गृहस्थी के न विरक्ति के रहे, बिना गुरु का चेला और बनबन फिले अकेला। क्योंकि सिंगी ऋषि का कोई गुरु नहीं था। अहंकार में हठ योग किया था और हठ योग उनके लिए घातक सिद्ध हो गया। इसलिए कलयुग में सारे युगों का जब शोध किया संत सदगुरु दयाल ने, तब उन्होंने घर गृहस्थी में कलयुग में जीवों को रहने का आदेश किया कि घर गृहस्थी परिवार में रहो और परिवार बच्चे पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो और आए गए का अतिथि का सत्कार करो। दरवाजे कोई आ जाए तो रोटी खिला देना, पैसे मत देना, नहीं दारू पिएगा, तुम्हारा गलत जगह लग जाएगा, उसका अपराध तुमको भोगना पड़ेगा।
इसलिए कलयुग में संतों ने सब मना कर दिया, सारा निषेध, और रामचरितमानस में लिख के रख दिया कि कलयुग यज्ञ नहीं जाना और एक है आधार नाम गुण गाना। कलयुग में जब तब योग हवन पूजा पाठ कुछ है, क्योंकि ये सतयुग त्रेता द्वापर की साधना है। उस समय लोगों की उम्र 1 लाख वर्ष की सतयुग में, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था। तब उस समय पूजा पाठ क्या करता था इंसान कि सतयुग गी सब विज्ञानी अकरि हरि ध्यान नेत्र भो प्राणी। सब योगी थे, कोई भोगी नहीं था, और सब हरि नाम का जप करते थे। देखो हरि युग में नया पुरुष नए नाम के द्वारा, नया पुरुष आया नए नाम को लेकर, एक ही नाम नहीं रहा हमेशा। रामचरितमानस में चारों युगों का वर्णन गोस्वामी जी महाराज ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि कोई जीव किसी के युग में फंसने न पावे, वे उसका समय चला जाएगा और उसको उसमें मिलेगा कुछ नहीं। तो हर युग के जीवों के लिए गोस्वामी जी महाराज ने अलग अलग पूरी व्यवस्था समझा के रखी। सतयुग में हरि नाम था परमात्मा का, और किसने जपा था कि नाम जपात हरि कीन प्रसादु और भक्ति सिरो मानी भय प्रहलादु कि ध्रुव संगला नीच प्यो हरि नामु और पाए वाचा ले अनुपम ठाऊ। सतयुग में मानव शरीर की उम्र 1 लाख वर्ष की थी, मन की ताकत हाथी के बराबर, इंद्रियों में पूर्ण संयम त्याग वैराग था। उस समय भगवान का नाम क्या था? हरि नाम, और जिसको प्रहलाद ध्रुव ने जपा था। उस समय का इंसान पूजा पाठ साधना सतयुग में क्या करते थे? सतयुग योगी सब विज्ञानी करी हर ध्यान करे वो प्राण, तब हरि का ध्यान करते थे बस अगर पा जाने के लिए। प्रेमियों, यहाँ तो ये परिवर्तनशील जगत है, यहाँ हर ऋतु बदल जाती 4 महीने के बाद। ऐसे सतयुग बदल गया, क्या गया? त्रेता आ गया। लोगों ने कहा क्या बदल गया? कहा मनुष्य की उम्र 10,000 वर्ष की रह गई, कहा 1 लाख, कहा 10,000, 90,000 तुम्हारे चले गए भोगों में फंसने के कारण। तो कहा और मन की ताकत कहते घोड़े की बराबर रहेगी, जो हाथी की बराबर थी। कहा भगवान का नाम क्या? कहा हरि नाम नहीं, अब त्रेता है, राम नाम चलेगा, लेकिन नाम बदल गया। कहा इंसान अब पूजा पाठ क्या करेगा? उम्र कम होगी, मन की ताकत भी कम हो गई। गोस्वामी जी महाराज क्या लिखते रामचरितमानस में कि त्रेता भी देयक नरे करही अवश्य विचारी भव सागर रही। त्रेता के लोगों के लिए हवन विधि विधान, ये पूजा पाठ हवन ये तुम्हारे लिए नहीं है, त्रेता के लोगों के लिए था। इसलिए आप करते हो, तुमको कोई लाभ भी नहीं उसका मिला। इतने दिन पूजा पाठ करते हो, तुमको हो गया कोई देवी देवता मिले तुमको दिखाई दिए? अरे किसी का नाम ले रहे हो, बुला रहे हो, सम्मान कर रहे हो, सामान चढ़ा रहे हो, लेकिन लेने वाला कभी आए नहीं। न कहा कि मैं ले रहा हूँ, न कहा मुझको मिल गया है, और तुमने तो किसी को देखा नहीं। तुम्हारी सब ये झूठ पूजा, अंधी पूजा, इसी को कहते ब्लाइंड सपोर्टर, अंधानुग्रह। तुमको ये भी नहीं मालूम है कि संसार में जब किसी को देख लेते हो, समझ लेते हो, जान पहचान लेते हो, तब रिश्ता बनाते हो। और तुमने न देवी देवता देखे, न भगवान खुदा देखा, तुम्हारा ये रिश्ता कैसा है? मनमुखी, कुछ जानकारी नहीं। तो
कहा त्रेता में हवन विधि विधान, अरे कहा त्रेता भी बदल गया, क्या कहते द्वापर आ गया, कल इसमें क्या बदल गया, कहते उम्र और कम हो गई, उम्र रह गई 1000 वर्ष की। देखिए मन की ताकत बकरी के बराबर, इंद्रियों में संयम त्याग बड़ा कम होने लगा, लोग भोगों की तरफ फंसने लगा। कहा कि भगवान का नाम, कहते हैं अब राम नाम नहीं, अब कृष्ण नाम चलेगा। मैं वो द्वापर बदलते ही नाम बदल गया, द्वापर में राम कृष्ण नाम आ गया। तो गोस्वामी महाराज लिखते कि द्वापर में इंसान अब पूजा पाठ कर क्या करेगा, उम्र भी कम, मन की ताकत भी कम, नियम संयम त्याग भी कम, और भगवान का नाम भी बदल गया। तो पूजा पाठ क्या है, क्या लिखा कि द्वापर युग प्रभु पद पूजा, द्वापर में भगवान की पैरों की पूजा यानी मूर्ति पूजा। ये वेद अभ्यास का निकाला तरीका। जिस भूमि पवित्र भूमि पर बैठे हो, इसी नैमिष भूमि पर 88,000 ऋषियों ने तपस्या करके इस भूमि को गौरववान बनाया, पवित्र बनाया, और इसी भूमि पर 88,000 ऋषियों की मंत्रणा से और वेदाभ्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की थी। इसी भूमि पर श्रीमद् भागवत पुराण की रचना हुई, जो कलयुग के जीवों के लिए एक धर्म कर्म का सच्चा स्रोत है। इसलिए ये सबने सोचा, 88,000 ऋषियों ने विचार किया, वेदाभ्यास से कहा आगे कलयुग आ रहा है, इसलिए लोग धर्म कर्म को भूल जाएंगे, मानवता इंसानियत को भूल जाएंगे, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की याद को ये भूल जाएंगे, क्योंकि कलयुग कुछ करने नहीं देगा। इसलिए इंसानों के लिए कुछ न कुछ तो उपाय रखा जाए धर्म के लिए। तब वेदाभ्यास में धर्म की मर्यादा कायम बनी रहे, इसी तपोभूमि पर वेदाभ्यास ने श्रीमद् भागवत पुराण की रचना की। आज आप उसी भूमि पर बैठे हो, लेकिन उसकी महिमा कोई रखा किसी ने, श्रीमद् भागवत पुराण की रत्मच्छा किसी ने महिमा रखी। मैं आपसे यही पूछूंगा कि ब्रह्मा जी ने 4 वेद बनाए, किसी से कोई रुपया पैसा सेवा सामान दक्षिणा मांगा था? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना इसी नैमिष धाम में तपोभूमि पर बैठ करके वेदाभ्यास ने की। उन्होंने कोई रुपया पैसा सेवा सामान दक्षिणा किसी से मांगा? रामचरितमानस की रचना संत गोस्वामी जी महाराज ने की, क्या उन्होंने सेवा सामान रुपया पैसा दक्षिणा किसी से मांगा था? और ये सुनाने वाले सारा देश ही लूटे गए, ये सुनाने वाले देश लूटे गए, जिन्होंने लिखा, जिनका परिश्रम, जिनका त्याग और संयम और जिनकी साधना, उन्होंने एक नया पैसा नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन का, सबको सच्चाई हकीकत का पता चल जाए, सच्चा धर्म सच्चा मानव कर्म सबको मालूम हो जाए, उनका उद्देश्य था ज्ञानार्जन का। लेकिन ये सुनाने और गाने बजाने वाले ये स्वार्थी लोभी लालची, इनका उद्देश्य है धनो उपार्जन। कितना अंतर हो गया। इसलिए शास्त्रों की मर्यादा खत्म हो गई, तीर्थों की मर्यादा खत्म हो गई, मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों धर्म स्थलों की मर्यादा चली गई, रामायण गीता पुराण बाइबल कुरान गुरु ग्रंथ साहब इनकी भी महिमा खत्म हो गई। जब तुमने सबकी महिमा खत्म कर दी तो तुम्हारी महिमा खत्म हो गई। अब तुमको मारा काटा सताया जा रहा, अपमानित किया जा रहा, दुर्घटना हो रही, अकाल मौत में जा रहे, भूत प्रेतों का झुंड बढ़ रहा है, उनकी संख्या बढ़ रही, तुम्हारी संख्या कम हो रही। धीरे धीरे भूत सारे देश में छा जाएंगे, तुमको चलना और रहना सब मुश्किल कर देंगे। अभी तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि सम्राट गुरु ने शाकाहार का प्रचार क्यों हिंदुस्तान में कराया? क्या उन्हीं का कर्तव्य था? क्या इन धार्मिक लोगों का 1 करोड़ महात्मा काले पीले लाल कपड़े पहनने वाला हिंदुस्तान में अगर 1 करोड़ महात्माओं ने 10-10 लोगों को ठीक किया होता, सुधारा होता
और धर्म में लगाया होता, शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनाया होता, तो हिंदुस्तान में 10 करोड़ सच्चे लोग होते। काम करने वाले इतने बहुत थे, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये सबसे बड़ा अपराधी है। इनको तो वो सजा मिलेगी, इनको अभी हजारों जन्म बैल घोड़ा खच्चर गधा की योनि में जन्म लेकर इन गृहस्थियों के कर्जे का भुगतान करना पड़ेगा। प्रेमियों, ये कर्म कर्जे का देश है। यहाँ भगवान को भी कर्म कर्जा देना पड़ा। जब भगवान कृष्ण नदी किनारे बैठे थे, उनके पैर में काला तिल था। बहलिए ने दूर से देखा, ये तो हिरने की आंख सी चमक रही, ताक के निशाना मारा और पैर छिल्ली हो गया। बड़ी जो चिल्लाने की आवाज, उसने समझा शिकार हो गया। बहलिया दौड़ के आया, देखा भगवान कैसे चिल्ला रहे, कहा भगवान क्षमा कर देना, धोखा हो गया, धोखा हो गया, क्षमा कर देना। कहा नहीं नहीं, तुम्हारा कोई अपराध नहीं, तुम मारीच थे और यानी मतलब यानी तुम दो भवाली, तुम बारी थे करता में, और मेरा राम का अवतार था। मैंने पेड़ की आग से, बाण से, धोखे से तुम्हारा वध मैंने किया था। मैंने धोखे से तुमको मारा था, इसलिए हमारा तुम्हारा ये धोखे वाला कर्म कर्जा अदा हो गया। प्रेमियों, भगवान को भी इस धर्म धरा पर कर्म कर्जे का भुगतान करना पड़ा। ऐसा इंसान तू किस गफलत में बैठा है? ये सारा काया से जो कारज हुई और बिन भोगे बचे नहीं कोई। जो शरीर से आप अपराध करोगे, मनसा वाचा कर्मणा, वो सब तुमको भुगतान करना ही पड़ेगा। ये तो सतगुरु दयाल की मेहरबानी समझिए आप, जो कलयुग के जीवों के लिए उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया कि कलयुग के जीव को मनसा पाप नहीं लगेगा। यह सतगुरु दयाल की पहली दया का प्रमाण। अगर मनसा पाप जोड़ दिया जाए तो कलयुग का कोई जीव जा नहीं सकता, कभी नहीं कर पाएगा। तो मनसा पाप तुम्हारे पर दोष नहीं लगेगा। गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस में क्या लिखा कि कलयुग के पुनीत प्रतापा और मानस पुण्य हो नहीं पापा। कलयुग में संतों की स्पेशल दया होगी तुम्हारे पास कि जीव को मनसा पाप नहीं लगेगा। इसका मतलब हम लोग, और कहा कि मनसा पाप लगेगा नहीं, अगर मन से किसी का भला सोच लेगा तो लाभ मिल जाएगा। इसका मतलब हम लोग इतने खराब हैं कि मन से किसी का भला सोच भी नहीं सकते। सोचना भी की भी क्षमता अच्छे काम, अच्छे विचारों की नहीं रही है। मानो इतना गिर चुका है। इस गिरे हुए को कौन उठाएगा, कौन संभाल के खड़ा करेगा? आपको ये विचार करके रखना चाहिए। यही विचार अगर तुम्हारे अंदर होता तो तुम्हारा अब तक सब बन गया होता। प्रेमियों, द्वापर चला गया, कलयुग आ गया। लोगों ने कहा कलयुग क्या है? कहा कल युग, कल माने लड़ाई झगड़े का युग है। ये लड़ाई झगड़े का युग, कल युग, कल माने लड़ाई झगड़े का युग। और आप उसका प्रभाव भी देख रहे हो कि भाई भाई में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे में लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, जात पातियों में, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों में, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सज्जनों में, राजा और रैयत में, यहाँ तक कि मंदिर और मस्जिद में भी झगड़ा है। ये प्रमाण है कलयुग का प्रभाव, सब में झगड़ा हुआ। और ये कलयुग सबसे बड़ा है, ये सब में गया। जब ये कलयुग सतयुग में गया तो बाप बेटे में झगड़ा करा दिया, प्रहलाद हिरण्यकश्यप में। यही कलयुग जब त्रेता में गया तो भाई भाई में झगड़ा करा दिया, रावण और विभीषण में। यही कलयुग जब द्वापर में गया तो मामा भांजे कृष्ण और कंस में झगड़ा करा दिया। और आप तो प्रेमियों पूरे कलयुग है, उसी का राज है। तो तुम कैसे बच पाओगे? जब राम नहीं बच पाए, कृष्ण नहीं बच पाए, उन पर कलयुग का प्रभाव, उसने उनके द्वारा कितनी हिंसा, कितने जीवों को मार काट करा दिया।
जाएगा, लेकिन लिखा है सतगुरु दयाल की कृपा से, क्योंकि इसीलिए कलयुग के कमजोर और गिरे चरित्रहीन मानव के लिए सतगुरु दयाल सतलोक से पधारे हैं। किसके लिए? जीवों को उठाने के लिए, जगाने के लिए, इनके लिए आए। और आपने कुछ नहीं समझ पाया। प्रेमियों, कलयुग आ गया तो कहा कि कलयुग में क्या है, कौन सा नाम होगा भगवान का? किसी दाढ़ी बाल रखने वाले, पीले लाल कपड़े पहनने वाले ने आज तक आपको बताया है कि कलयुग का नाम पढ़ोगे? और बिना नाम के काम नहीं किसी युग में हुआ। जब कलयुग के जीवों को नाम ही का नहीं पता है तो बेचारा इसका काम कैसे होगा? तो संत गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में इशारा किया है कि कलयुग का कौन सा नाम होगा कि गुरु भी भाव निधि तरह ना कोई, कहते चाहे गुरु बिरन सब हो, बिना गुरु के भवसागर पार कलयुग में कोई नहीं कर सकता है। वो गुरु कहलाएगा, वो गुरु पावर है, वो गुरु के पास शक्ति है, उसके पास इल्म और ज्ञान है, उसके पास युक्ति है, उसके पास नाम का जहाज है। उस नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। ये देखिए तुम्हारे तो कहा कि कलयुग में गुरु ना, तो कलयुग का जीव उम्र क्या कर दे? 100 वर्ष की। देखिए एकदम गिर गए। कहा 1 लाख कौन 100? बताओ 1 लाख और 10,000 और 1,000 उम्र वालों वाला काम ये 100 वर्ष की उम्र वाला कर सकता? तुम्हारे बस का है? अब मन की ताकत कहते चीटी के बराबर। कलयुग का मन चीटी के बराबर धर्म के लिए, कर्म के लिए, मानवता इंसानियत के लिए, त्याग और संयम के लिए चीटी के बराबर। अब आप विचार करो चीटी कितने बजे लेकर चल सकते हैं? क्या कर सकते हैं आप? इस कलयुग के गंदे जीवों को के लिए संत सदगुरु आए और उन्होंने इस पर दया फरमाई है। वैसे तो जाने वाला था ही नहीं, ये निकल ही नहीं सकता। कितनी दया लेकर तुम्हारे लिए सदगुरु दयाल आए और तुमने उनके लिए क्या किया? कहा मर गए, धोखा देके चले गए। ये आपने और प्रचार किया अलग से, काम तो कराया नहीं, न काम की बात किया जिससे तुम्हारा भला हो तुमको वो बात करनी चाहिए। और बाबा जी चले गए, इसमें तुम्हारा भला होगा, इसमें तुम्हारा तो नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए किसी नदी को पार करने के लिए आप नाव पर बैठ गए और मल्ला गायब हो गया, तब तुम्हें खुशी होगी कि तकलीफ होगी? यही सोचोगे अरे हम कैसे उस पार जाएंगे, अपने घर कैसे पहुंचेंगे, कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा? अरे तुम्हें तो तकलीफ और दुख होना चाहिए कि भवसागर में सतगुरु दयाल ने नाम की नौका लगा दी और नाम दान दिया और कहा बच्चा तुम इस पर विश्वास के साथ बैठ जाओ, मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। अब मल्ला गायब हो गया, पर्दे के पीछे खड़ा हो गया। तुम कैसे जाओगे? क्या तुमको और कोई पहुंचा देगा? जहां तुम भटके गए हो वो तो इन्हीं गुरु के चेले हैं। जब गुरु नहीं पहुंचा पाया क्या वो चेला पहुंचा देगा? तुम ये भी नहीं समझ पाए हो कि हम ये कर क्या रहे? गुरु का सीधा अपमान कर रहे हो, उन पर कलंक लगा रहे हो, उनकी गौरव गरिमा पर कालिक पोत रहे हो। तुम कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हो। आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए। ये है सब शैतान मन की करतूत है। तो कलयुग में कमजोर जीवों के लिए सदगुरु दयाल ने क्या रखा कि कलयुग के वह नाम आधारा और सुमिरी सुमिरी इंद्र उतरे पारा। कलयुग केवल नाम का आधार। कौन नाम? जो संत सतगुरु नाम रहे संतो आधीना, संत बिना कोई नहीं चीन्हा। वो नाम जो संत सतगुरु जगाएगा, सिद्ध करेगा, उस नाम के द्वारा जीवात्मा जगेगी, परमात्मा से मिलेगी। और सतगुरु दयाल का वो नाम जहाज ही
अपने जगह जीवात्मा को इसके घर पहुंचाएगा, दूसरा कोई नहीं ले जा सकता। और अब मैं कुछ नहीं समझ पाया। और जबकि नाम के बारे में आपको रामचरितमानस में कितना प्रमाण दिया गया कि राम, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम इन सबसे न्यारा। उस राम की बात में स्वामी जी महाराज लिख रहे, जिस राम ने अपने नाम की राम शक्ति को काम करने के लिए भेजा था, वो उस राम का एक कर्मचारी था, काम करने आया था। इस क्या कह रहे, चार नाम संसार में, तीन जगत व्यवहार, चौथा निज सारे है, ताको करो विचार। वो कौन सा सार नाम, राम का नाम, लेकिन तुमने इस पर विचार नहीं किया। फिर क्या कहा, कोटि नाम संसार में, तासे मुक्ति न हो, आदि नाम जो गुप्त जब, बूझे बिरला कोई। जिस नाम से मुक्ति मिलेगी, जीवात्मा अपने घर जाएगी, काल माया के देश से छुटकारा मिलेगा, वो नाम कहते संतों के पास है। नाम रहे संतों आधीना, संत बिना कोई नहीं जीना। वो कोई इस नाम को नहीं पहचान सकता है। तो क्या करें, इसीलिए लिखा गोस्वामी जी महाराज ने, ब्रह्म नाम से नाम पर वरदायक वरदान। ब्रह्म से भी, राम से भी वो नाम बड़ा है जो सदगुरु दयाल जगा के देते हैं, जो आधार बन जाता है जीवात्माओं का। इसी आधार पर जीवात्माओं को खड़ा किया जाता है। लेकिन सब तुम्हारे यहाँ लिखा पड़ी घर में रखे। मैं अपनी तरफ से कोई मनगढ़ंत बात नहीं करता हूँ, मैं तो तुम्हारी जो लिखी वही बताता हूँ। और अगर संत मत की बात करने लगूं तो तुम सब उठ के चले जाओगे, तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। वो तो बहुत रूखा और फीका मत है, वहां तुम कहाँ रुकने वाले हो। जब तुमको इसीलिए मिला जुला करके, जैसे दवा कड़वी होती है तो वैद्य हकीम होशियार होते, थोड़ा शहद मिला के खिला देती, दवा चली जाए, शहद अपना काम कर देगा। इसलिए ये तुमको जो मिला जुला के बताया जा रहा है कि किसी तरह से तुम अपनी सच्चाई को पकड़ लो, तुम्हारी जीवात्मा जगह परमात्मा से मिले, अपने घर पहुंचे। महात्मा को आपसे क्या देना है, वो तो देने आए हैं, लेने वाला भिखारी होता है, देने वाला दाता होता है। जो दाता है वो देता है, लेता नहीं है। यहाँ सब तुमसे सेवाएं मांग रहे, झोली फैला रहे, हाथ फैला रहे, अरे इन भिखारियों को तुम दाता कहते हो। गुरु दाता होता है, जो देने के लिए आता है, लेने के लिए नहीं आता। बाबा जी के पास एक राजस्थान का बहुत बड़ा सेठ आया मथुरा में, तो वो कहने लगा, महाराज हमारे पर दया कर दीजिए, बड़ा खर्चा नहीं चला। खर्चा, लेकिन बच्चा दया हो जाएगी तो फिर आओगे नहीं। इस दरबार को भूल आए नहीं, जहाँ से दया हो कैसे बोलेंगे, करो नहीं तुम नहीं आओगे, लेकिन हम दया करेंगे जो। तो कहा जाओ जो तुम व्यापार करते हो वही करो जाए। तो पहले तो उसको शंका हुई कि उसी व्यापार में तो घाटा हुआ, तो फिर के पास आया हूँ। फिर कह रहे वही व्यापार करो, तो मैं कर चुका हूँ। लेकिन तुम कर चुके हो, लेकिन दया कहाँ पा चुके हो। दया काम करती है, इंसान काम नहीं करता। फिर गया उसने वही व्यापार चलाया, तो दिन दुगुना रात चौगुना, क्योंकि गुरु की दया से हो रहा था। जब इतना बढ़ गया कि मतलब यानी 2500 करोड़ क्या उसका, अब वो आश्रम भूल गया, गुरु को भी भूल गया, नामदान सब भूल गया, उसी माया बेचारा फंस गया। तो जब अरे जो पतंग उड़ाना जानता है, वो पतंग को समेट के पैर के मुठे पर रखना भी जानता है। इतना उड़ाया उस सेठ को, 25 करोड़ में उड़ने लगा। फिर कहा रहे इसका तो अध्यात्म खत्म हो जाएगा, मानव जीवन चला जाएगा। फिर उन्होंने उस पतंग को ऐसे समेटा कि वो फिर वहीं पर हो गया। जब सब कुछ चला गया तो फिर पहुंचा सब। और जब सत्संग हो रहा था,
उसी समय कहा कि लोगों में सबसे पीछे सेठ बैठा है, 1 लाख की दया लेके गया था और 25 करोड़ तक जब हो गया ये बिल्कुल भूल गया। आज जब फिर सब खत्म होगा तब ये फिर आया, देखो वो पीछे बैठा हूं। 25 साल बाद आया है लौट के। फिर उसको बुलाया, कहा बोलो बच्चा अब कितने करोड़ की दया की जाए? कहा महाराज अब वो दया मत करना, उस दया ने तो 25 साल आपसे दूर रखा है, लिहाजा मैं उस दया को नहीं, अब तो मैं ये चाहता हूँ कि एक रोटी मिल जाए और तन ढकने के लिए मोटा कपड़ा, और बस जो जेल जीवन शेष बचा है वो तुम्हारी याद में लग जाए। ऐसे इंसान नहीं समझते जब तक उसके साथ दोनों क्रिया नहीं की जाती, देना और लेना। तभी कहा गया है इतने दयालु है कि छप्पर फाड़ के देता है और इतने कसाई है कि चमड़ी उधेड़ लेता है। दोनों काम करता है, अपने जीव के लिए दोनों काम, क्योंकि अपने जीव सबको प्यारे होते, लेकिन ये जीव ऐसे समझाने से मानने वाला नहीं। 60 साल समझाया गया मथुरा में, क्या माने हो? ये माने हो कि गुरु मुर्दा हो गए, गुरु मर के चले गए, धोखा दे के चले गए, यानी कर मतलब यानी और दगेबाजी कर गए, ये तुमने समझा 60 साल में। लेकिन तुमने ये नहीं समझा था कि गुरु क्या कह रहे हैं, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा, कोई माई का लाल हमको परिवर्तन से रोक नहीं सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है, न हमको अपने काम से कोई रोक सकता है। ये आवाज नहीं सुनी थी तुमने, ये तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया था। और धीरे धीरे फिर जहां से निकल के आए थे गुरु ने निकाला था और तुमको पतंग की तरह वहां तक मथुरा तक उड़ाया था अपने अपने घरों से, और तुम फिर जैसे मतलब यानी इसीलिए सदगुरु दयाल ने कहा कि संत सीधा उल्टा दोनों तरह का डमरू बजाना जानते हैं। सीधा बजाएंगे तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और जैसे उल्टा बजा दिया ये सब बच जाएंगे। उल्टा सीधा सब करेगा, यही परीक्षा है कलयुग की छोटी मोटी, और तुम उसको भी नहीं बर्दाश्त कर पाए, उसको भी आपने, तुम्हारी समझ में कुछ आया ही नहीं। और ये सब करतूत किसकी है? शैतान मन की। पहले मन था, अब ये मन दुश्मन हो गया। इस दुश्मन को हम आज अपने मनुष्य रूपी मंदिर से न निकाल पाए हैं, न इस पर कंट्रोल नियंत्रण कर पाए, और यही आपको ऐसी सलाह देता रहता है, भूल भ्रम में डालता रहता। तो हमें आपको इसी शैतान मन की रुकावट के लिए, इसके कंट्रोल नियंत्रण के लिए सदगुरु दयाल से प्रार्थना अर्चना वंदना करनी चाहिए कि शैतान मन को आप रोक लो, इसी को आप रोक दीजिए। मेरे बस का नहीं रहा है, अब ये साण हो गया, ये भोगों विषयों पर दौड़ता भागता, कितने युग कल्प निकल गए, मैंने तो कभी रोका नहीं, मैं जानता नहीं था कि रोका भी जाता है। अब आप अगर इस पर दया कर दीजिए काम बच जाए। तो आपने कभी ऐसी प्रार्थना की? कुछ नहीं की। एक ही प्रार्थना करनी चाहिए आपको कि मन पे रोक लगा दो सतगुरु, मैं चरण परूं तुम्हारे। मन पे रोक लगा दो सतगुरु, मैं पैया परूं तुम्हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हारे। मन की चाल बड़ी अलबेली, नापन वाले हारे। कि का मोटर कौन चलावे, ये हेलीकॉप्टर हारे। मन पे रोक लगा तो सतगुरु, मैं चरणन परूं तुम्हारे। मन पे रोक लगा तो सतगुरु, मैं पैया परूं तुम्हारे।
तुम्हारे, मन को कोई रोक नहीं सकता बिन सतगुरु तुम्हारे। ऋषि मुनि योगी सन्यासी एक कोटि यत्न करे हारे, मन पे रोक लगा दो सतगुरु मैं चरणन परूं तुम्हारे। मन पे रोक लगा दो सतगुरु मैं पैया परूं तुम्हारे। सुतदारा परिवार कुटुंबी इंदर के अगिन में डारे, सुतदारा परिवार कुटुंबी नर के अगिन में डारे। कि बिन सत्संग विवेक ज्ञान के ये डूबी रहे मझधारे, मन पे रोक लगा दो सतगुरु मैं चरणन परूं तुम्हारे। मन पे रोक लगा दो सतगुरु मैं पैया परूं तुम्हारे। जय गुरुदेव। ये प्रार्थना ऐसी फरियाद मालिक के कदमों चरणों में हम सब मुरीदों भक्तों फॉलोअरों को शिष्यों को करना चाहिए। तब तुम सतगुरु दयाल की कृपा दया पाने के अधिकारी बन सकते हो। नहीं ये शैतान मन कुछ नहीं करने देगा। समग्र कार्यों का आरंभ मन से होता है। इसीलिए महापुरुषों ने कहा मेरे जीवन का अरे मन तू ही सर्वाधार है, इन इंद्रियों का तू ही सरदार है। तू मुझे पापी बना दे चाहे तू धर्मात्मा, तेरे बस अच्छा बुरा कहता मुझे संसार है। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को डिगा तूने दिया, जिनको इच्छा वासना ने कर दिया लाचार है। ऐसा शैतान मन हमारे सिर पे मनुष्य मंदिर में रहा और चैन नहीं लेने देता है। रात दिन शरीर जब काम करते करते दिन में थक जाता है, ये तो गिर जाता है, लेकिन मन रात में भी चौकड़ी बाता है, रात दिन चलता रहता। इससे झगड़ा इसका ले लेना, अच्छे बुरे सब तुम्हारे तुमको रात में भी सीन दिखाता रहता, ये बराबर चलता ही रहता, कभी इसको विश्राम नहीं मिल सकती है। तब कहा कि अगर विश्राम आराम सुख शांति पाना है तो सदगुरु दयाल के कदमों में चला जा, उनका हो जा, उनका बन जा, तो तुझे शांति मिल जाएगी। वो शांति दूत है जो सत्यनाथ सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम से आते हैं शांति का संदेश लेकर के। और इसीलिए आपने प्रचार भी किया था कि विश्व को सुख शांति इसी नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। ये आपने प्रचार किया और फिर आप कहते हो सच्ची सुख शांति देने वाला चला गया, तो ये सुख शांति कौन देगा? अभी तो किसी को नहीं मिली। अभी तो हमारी आपकी शांति क्रांति भ्रांति अशांति के बीच फंसी पड़ी हुई है। इसको कौन शांति देगा? कौन सच्चिदानंद का अनुभव कराएगा? आपको ये सब विचार करके रखना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कोई विचार नहीं। सबको विचार पैदा किया। इतने दिन स्वार्थ लोभ लालच के सिवा आपके हाथ कुछ नहीं लगा। तुम पहले भी यही करते थे, और तो गुरु की दया थी जो तुम बचे थे। जैसे गुरु की दया भरत हस्त जैसे तुम्हारे से हटा और तुम फिर वही चले गए, फिर वही चले गए। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। इसलिए प्रेमियों, ये भारत देश है और धार्मिक देश, ये छोटा मोटा नहीं है। ये विश्व के जितने देश भारत को छोड़कर सभी भोग भूमि के नाम से जाने जा रहे हैं, लेकिन ये भारत देश योग भूमि के नाम से जाना जाता। ये विश्व गुरु अध्यात्म की सारी शिक्षा इसी देश से पूरे विश्व में फैलती है। आध्यात्मिक किरण जब संत सूरज इस मृत्यु मंडल पर उदय होता है, तब आध्यात्मिक किरणें फैलती है जो सारे विश्व को सुख शांति देती है।
और आपने ये कुछ नहीं समझ पाया था। बाबा जी ने एक इशारा भी किया था कि विश्व को सुख शांति अब इसी नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति इन्हीं के द्वारा मिलेगी। ये दोनों चीजें आपने प्रचार में किया और तुम ही भूल गए हो, तो ये तो समझो कि हमें मिलेगी अब कहां से? क्या और कोई देने वाला है सुख शांति? या सुख शांति में कोई अमन चैन में बैठा जो तुमको दे देगा? तुम्हारे अंदर जरा सा भी गुरु का कोई वचन नहीं रहा शब्दों का। ये प्रेमियों, भारत देश ये विश्व का गुरु रहा है और रहेगा, ऐसा नहीं। आगे आने वाला समय फिर उसको इसका इतिहास वैसा फिर बनाएगा। तो नाम की मर्यादा है देश में, उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, पीछे से आप सब लोग जय गुरुदेव, स्वामी जी महाराज आज के विशेष सत्संग में शरीक होने वाले विभिन्न प्रांतों से, जनपदों से, शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त सत्संगी प्रेमी जन, इस नैमिषधाम की पवित्र पावन भूमि पर आवास निवास करने वाले समस्त धर्म प्रेमियों, माताएं, बहनें, पुरुष, देवी देवता, मंदिर मस्जिद पर आस्था विश्वास रखने वाले हिंदू और मुसलमान, आज बड़े सौभाग्य का दिन है। ये मांगलिक शुभ अवसर, हर्षोल्लास की सुख पावन घड़ी, ये तो कभी कभी किसी किसी को करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब जीव के एकत्र हो जाती है, उनका उदय होने का वक्त आता है, तब ये संत सदगुरु की शरण में और उनके वचन सुनाने का अवसर मानव को अपने जीवन में देता है। ये किसी किसी को, तभी गोस्वामी जी महाराज ने लिख के क्या बताया रामचरितमानस में कि पुण्य पूंज बिन मिले न संता और संत बिना सूझे नहीं पंता। बिना पुण्य कर्मों के संत महापुरुषों का मिलन नहीं होता है और बगैर संतों की दया के इन जीवात्माओं का उद्धार भी नहीं। ये दोनों चीजें आपके साथ और समय की सत्य और समय से दोनों चीजें आपको मिलेगी, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं की, उनको जाना माना पहचाना नहीं, ये धोखा हो गया। और ऐसा धोखा है जिसकी पूर्ति आप धन दौलत रुपये पैसे सामान से नहीं कर सकते। क्या सदगुरु दयाल की दया मोल बिकती है? क्या किराए पर चलती है? वो तो उनकी दया कृपा मोज पर निर्भर है और दया कृपा मोज आदेश पालन में, हुकुम पालन में, नियमों सिद्धांतों को मानने में और विश्वास में ही तो दया मिलती है। आपने तो विश्वास से खत्म कर दी, तुमने तो अपना सब तरफ से एकदम सफाई कर दी। तो इसलिए संसार में किसी चीज की कमी देखते हो, रुपए पैसे धन दौलत से, अपने श्रम परिश्रम से जब आप नहीं पूर्ति कर पाते हो, तो तुम मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों पर जाते मत्था टेकते हो, फरियाद करते हो हमारा ये बन जाए वो बन जाए, जबकि वहां बनाने वाला कोई नहीं और तुम्हारी आस्था ही उनको वहां ले गई है। देखे, अगर कहीं आत्मा
परमात्मा से मिलने की इच्छा हो, ये परमार्थी कार्य तुम्हारा कौन कराएगा? काय संतों की शरण। जब जब संत जगत में आने, खोज भाग उनके ठीक जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निश्चित आए, तब कहीं उनकी मेहरबानी कृपा दया पाने के आप अधिकारी बन सकते हो। आज सतगुरु दयाल से हम सबको अपने जीवन के सुधार और आत्मा के उद्धार के लिए, दोनों काम के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, वंदना अर्चना करनी चाहिए। हो सकता तुम्हारे पर दया हो जाए। वो दयालु है, दया करने ही आए। खुदा रहमान है, रहम करने ही आता है। वहाँ ये कुछ नहीं होता, लेकिन जब उनके बनाए सिद्धांतों के आप भूल जाओगे, धर्मार्थो या परित्यजे स्वादेन्द्री वसानुगा श्री प्राण धंधाराभ्यो क्षिप्रम सा परिहते, स्वाद और इंद्रियों के वशीभूत होकर जब जब तुम धर्म को, अच्छी तालीम शिक्षा को तिलांजलि दे दोगे, बहिष्कार कर दोगे, तब तुम ये मानो परिवार सहित दुख में चला जाता है। दुख में जाने का प्रेमियों यही कारण है कि हमने आपने किसी की बात नहीं मानी। मेरे हिसाब से तो कलयुग का जीव सबसे अच्छा होना चाहिए। क्यों? कलयुग के जीव के सामने सतयुग त्रेता द्वापर का अच्छा इतिहास, अच्छे लोगों का, ऋषि मुनि योगी महर्षियों का, अवतारी शक्तियों का इतिहास लिखा रखा है। कलयुग का जीव तो सबसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा कि कलयुग का जीव सबसे ज्यादा खराब होगा। इसका साफ अर्थ दिखाई दे रहा कि कलयुग के जीव ने किसी युग के इतिहास को, धर्मशास्त्र को, उन धर्मानुरागियों की किसी बात को माना नहीं है, किसी को नहीं माना, तो मनमुखी हो गए, अब रो रहे चिल्ला रहे। तो कम से कम सतगुरु दयाल तुम्हारी मदद हमदर्दी के लिए आया, तो कब कुछ न कर तो प्रार्थना तो कर सकते, बेटे का आंसू तो गिरा सकते हो, इसके लिए क्यों तुमको लाना नहीं उनको। अरे पत्थर को खुश करने के लिए भी तुम्हें मंदिर बनाते हो, लाखों रुपए लगाते हो, फिर मूर्ति खरीदते हो लाखों रुपए की, फिर पेड़े बताते चलाते, फूल पत्र अगरबत्ती लगाते हो, लेकिन सतगुरु दयाल को मनाने में कोई खर्चा नहीं, एक नए पैसे का। क्यों? भाव के भूखे हैं सतगुरु, और भाव ही एक सार है, और भाव से इनको भजो तो भाव से मेरा है। इतना सरल तरीका इस सृष्टि में किसी का नहीं। तो मैं आपको क्या करना चाहिए कि सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, चाह संसार की कोई आवे नहीं, चाह संसार की कोई आवे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, वासना भोग की कोई सतावे नहीं, मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना, मेरे बस का नहीं कुछ तुम ही थामना, सतगुरु तुम से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना, मन
भजन साधना। मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं, मेरी आशा निराशा तुम करना नहीं। मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं, मेरे अवगुण चित्त में धरना नहीं। मन वो निर्मल विमल बसु यही मांगना, मन हो निर्मल विमल बस यही मांगना। सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये संसार नकली सुहाता नहीं, ये संसार नकली सुहाता नहीं। और सिवा तेरे कोई और भाता नहीं, सिवा तेरे और कोई भाता नहीं। बढ़े सत्संग सेवा की नित्य भावना, बड़े सत्संग सेवा की नित भावना। सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए, अपना सतरूप घट में दिखा दीजिए। साथ की डोर से मन को तुम बांधना, हाथ की डोर से मन को तुम बांधना। सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। ये सत्यलोक स्वामी अनामी प्रभु, सतलोक स्वामी अनामी प्रभु। धाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु, नाम मथुरा बनाया है स्वामी प्रभु। करार है तीसरे नेत्र की साधना, करारे तीसरे नेत्र की साधना। सतगुरु तू से मेरी यही प्रार्थना, सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना, मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। जिससे सुरती जगे निज घर को भागे, जिससे सुरती जगे निज घर को भगे। बिना सतगुरु मिले ना कभी साजना, बिना सतगुरु मिले ना
से मेरी यही प्रार्थना। सतगुरु तुमसे मेरी यही प्रार्थना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। मन करे ध्यान सुमिरन भजन साधना। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। उपस्थित सत्संगी जनों, देखो ये गुरु संत और सदगुरु तीनों चीजें अलग अलग। गुरु माने ज्ञान कराने वाला, अच्छे बुरे पाप पुण्य की पहचान कराने वाला। संत जो सबका अंत कर दे, दुख तकलीफ आफत मुसीबत बीमारी महामारी लड़ाई झगड़ा दैवी दुर्घटना अकाल मौत, उसको संत कहते। और सदगुरु जो ईश्वर, सत्य माने ईश्वर, जो ईश्वर ब्रह्म पार ब्रह्म महाकाल सत्पुरुष से मिलाए, दर्शन दीदार कराए और जीवात्मा को उसके घर सतलोक सचखंड अनामी धाम प्रभु धाम पहुंचाए, उसको सतगुरु कहते। तुमको ऐसे समर्थ मालिक मिले जो समय से तीनों रोल अदा कर रहे थे, गुरु का रोल, संत का रोल और सतगुरु का रोल। लेकिन आप समझ नहीं पाए कुछ, एक भी रोल तुम्हारी समझ में नहीं आया कि तुम्हारे हित के लिए क्या क्या किया जा रहा, तुम्हारे कल्याण लाभ के लिए सदगुरु दयाल क्या नहीं कर रहे। प्रेमियों, 1975 में बाबा जी जब भविष्यवाणी करते थे, उस समय हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री मुसम्मा थी और कांग्रेस का शासन था। बाबा जी ने बुला के कहा, बच्ची तू ब्राह्मण परिवार में पली है, ये गर्भपात नसबंदी, ये घृणित योजना है, एक धार्मिक भूमि पर देश पर कभी नहीं है। कितनी बड़ी बात कहा 350 वर्ष मुसलमानों ने इसी धरती पर राज किया, लेकिन गर्भपात नसबंदी जैसी घृणित योजना को कभी लागू नहीं किया। 200 वर्ष अंग्रेज राज कर गए, ऐसी घृणित व्यवस्था गर्भपात नसबंदी हिंसा हत्या की व्यवस्था को उन्होंने भी लागू नहीं किया। भगवान कृष्ण ने इसी घृणित व्यवस्था पर अपने मामा कंस का वध कर दिया था। उसने अपने बहन के 7 बच्चों को गर्भ में नष्ट किया था। कहा भगवान यानी इस सत्य को कभी माफ नहीं करते हैं, लिहाजा तुम इसको बंद कर दीजिए, नहीं आगे का इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। और कहा ये हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजादी की खुशहाली के लिए जो सप्त ऋषियों के द्वारा भारतीय संविधान लिखा गया, प्रेमियों पहला संविधान है। जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हो जाएगा, चुंगी टैक्स बैरियर, परमिट लाइसेंस, जल महंगाई गरीबी, ये सब को रुकवा दिया जाएगा। और तुम तो ये धुआंधार कर रही हो, क्यों भारतीय संविधान पर कलंक लगा रही हो? आगे आने वाला इतिहास तुमको माफ नहीं करेगा। ये सत्य बात, सही दिशा, सही निर्देश, सही रास्ते का ज्ञान कराने पर बाबा जी को उस मुसम्मात ने 29 जून 1975 को जेल में बंद कर दिया। जेल में बंद किया सत्य बोलने पर। किसके लिए जेल में गए? हमारे याद करिए, अपने जीवों के लिए। देखिए जो दयाल अपने जीवों के लिए जेल में जा रहा, बेड़ी हथकड़ी पहन रहा है, ये कौन सी खुशी में पहनी थी कि मेरे जीव तो जन्नत को में नहीं जाएंगे। मैं इनकी जीवात्माओं को नामदान मैंने दिया, इसको मैंने वादा किया है, संकल्प प्रतिज्ञा की है कि इसको अपने नाम जहाज पर बैठाकर इसको इसके घर पहुंचाऊंगा। और जरा साहब ने विचार किया है, ये किसके लिए जेल में जा रहे हैं, किसके लिए बेड़ी हथकड़ी पहन रहे हैं? अपने जीवों के लिए। और जीव क्या कह रहा है? झूठ बोल के चले गए,
धोखा देके चले गए, बेईमानी करके चले गए, दगेबाजी कर जीव ये कहना बेटा। इसको ये भी नहीं समझदारी है कि हम किसके लिए क्या कह रहे हैं, हमारे लिए क्या कर रहे हैं, हम उनके लिए क्या कह रहे हैं। एक भी विचार तुम्हारे अंदर नहीं रहा इस चीज का। प्रेमियों, मुसलमान ने दबाव डाला, जब जेल में बंद किया दबाव डाला कि अपने शिष्यों से हमारा प्रचार करा दीजिए, मैं आपको हेलीकॉप्टर दूंगी, बहुत सारा रुपया पैसा धन दूंगी। बाबा जी ने टपक के जवाब दिया, होश में है किससे बात कर रही है? अगर तुझको अपनी अमीरी पर गर्व हो तो मुझको अपनी फकीरी पर नाज है। मेरा जेल में आने का मुहूर्त है, उस मुहूर्त तक न तो मुझे जेल से बाहर कर सकती है और मुहूर्त खत्म हो जाने पर एक पल घड़ी के लिए तू मुझे जेल में रख भी नहीं सकती है। जो ऐसा चैलेंज कर रहा प्रधानमंत्री से, तुम अपने समर्थ गुरु को नहीं समझ पाए हो। किसी की हिम्मत है इस तरह कहने की? आप ये भी नहीं समझ पाए हो कि मेरा समर्थ गुरु कितना समर्थ है, कितना शक्तिमान है, कैसी शक्ति का भंडार लेके आया जो सारी सृष्टि को चैलेंज कर रहा है। प्रेमियों, उस मुसलमान ने बेड़ी हथकड़ी लगा दिया। देखिए, जो सजा चोर डकैत कतरी को नहीं मिलती, आज सत्य यानी बात सत्य रास्ता सच्ची सलाह देने पर आज उस सत्य संत सदगुरु दयाल को यानी मतलब बेड़ी हथकड़ी में रखा जा रहा जेल में। ये भारत देश की महिमा है। सोचिए, विचार करिए आप, आगे कितना बड़ा इल्जाम बनेगा, कितने लोगों को इसमें सजा मिलेगी, ये तो भी इनको कुछ मालूम नहीं है। प्रेमियों, बाबा जी जेल में रहने तो जेल में भी चमत्कार करते कि दिन भर तो जेल के अंदर, रात में जेल के बाहर रहते। कर्मचारी अधिकारी परेशान हो गए। मुसलमान प्रधानमंत्री के पास खबर भेजी कि बाबा जी को जेल में बंद करने का कोई मतलब नहीं। तो क्या कहा? रात में देखो तो जेल के अंदर, दिन में देखो जेल के अंदर, रात में देखो जेल के बाहर, इनका बंद करने का मतलब क्या? फिर भी वो नहीं समझ पाई। अब क्रोध में आके क्या कह रही कि बाबा जी को कटघरे में बंद कर दो। 6 महीने के लिए आदेश हो गया, बाबा जी को कटघरे में बंद किया गया, जहां न भोजन न पानी न हवा न प्रकाश। ये कितनी क्रूर सजा है, इसका इल्जाम कितना बड़ा होगा लोगों को ये मालूम नहीं है। जो संतों से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। उनसे टकराने का इल्जाम कितना खराब होगा। लोगों को ये भी नहीं इतिहास मालूम, राम एक अवतारी शक्ति थी, उससे ये ब्राह्मण रावण टकराया, जो बुरे का आपको धर्मान बलवान मानता था। टकराने पर क्या हुआ? 70 कूद 72 राती का रावण घर दिया न बाती, कोई चिराग जलाने वाला नहीं रहा। अवतारी शक्तियों के साथ टकराने पर जो 16 कला से आए, कृष्ण 64 कलाओं से आए, सदगुरु दयाल असंख्यों कलाओं से आया हुआ है। तेरे इनको कौन मार सकता है, कौन इनको कैद कर सकता है, ये तो अभी आपको मालूम नहीं कुछ है। जब ये इतिहास बनेगा तब तुमको पता चलेगा कि मैंने कुछ नहीं समझ पाया। मैं अपने भगवान को, समर्थ गुरु को ही नहीं समझ पाया, जान पाया, पहचान पाया, तो उस समय तो जीवों को कितना कष्ट होगा। उसी कष्ट से बचने बचाने के लिए आपको एक बार ये मौका दिया गया। अर्जी हमारी मर्जी आखिर। मैं तो पहले कह दिया, मैं मनवाने नहीं आया, हमारा तुम्हारे से कोई लोभ लालच नहीं, हम क्यों मनवाएंगे? हम तो याद दिलाएंगे सदगुरु दयाल के अनमोल वचन, वो परिवर्तन की बेला पर जो उन्होंने वचन यानी मतलब वादे जो किए हैं, उन सारे वादों को आज मैं पूरे हिंदुस्तान के प्रेमियों को बताता हूँ। मेरा दूसरा कोई काम नहीं, ये आपको बराबर ध्यान में रखना चाहिए।
प्रेमियों कितना बड़ा जाम, पर लोग नहीं समझ पाए। बाबा जी को कटघरे में बंद किया और रातों रात वो कटघरा हेलीकॉप्टर से कभी उत्तर प्रदेश की जेल में, कभी उस जेल में, कभी उस जेल में, ये आदेश दिया गया इसको घुमाते रहो। 6 महीने के बाद ये बाबा मर जाएगा, सब खेल खत्म हो जाएगा। प्रेमियों 6 महीने के बाद जब वो कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, एक भव्य प्रकाश, लोग वहां कर्मचारी अधिकारी चकाचौंध हो गए, ये क्या हो गया। एक भव्य प्रकाश निकला, बाबा जी साधना लीन और कपड़े के प्रेस किए हुए। ये चमत्कार वहां के कर्मचारी अधिकारियों ने देखा, तुरंत मुसलमान के पास सूचना भेजी, कहा बाबा जी मरे नहीं, ऐसा ऐसा चमत्कार। अब वो घबरा गई कि मैंने बड़ा गलत किया। मैं समझ नहीं पाई। वो मुसलमान प्रधानमंत्री दौड़ करके अपने गुरु देवराम बाबा के पास गए और कहा कि महाराज ये बताओ जैन बुद्ध नाम के महात्मा कौन है, क्या है। उन्होंने कहा बच्चे उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा, युग दृष्टा है, वो अगर पलक बंद कर ले तो प्रलय हो जाएगी। कहा महाराज हमने तुमको जेल में बंद किया, हमने बेड़ी हथकड़ी उनको पहराई है, हमने मार डालने के लिए उनको कटघरे में बंद किया है। कहा ज्यादा वो दयालु है, माफ कर देंगे। मुसलमान दौड़ करके मथुरा आश्रम 1979 में गई और 80 मिनट तक रोती रही, 80 मिनट तक। वो दयालु है, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, दोबारा प्रधानमंत्री बन गए। देखिए तो सदगुरु दयाल की दया देखिए। उस वक्त जो प्रेमी जेल में गए थे, जिन्होंने पुलिस के डंडे और लाठी खाई थी, गालियां खाई थी, उन लोगों ने कहा ये गुरु जी ने गलत किया, मैं इनको छोड़ दूंगा। तमाम इसे पहली हथौड़ी में तमाम लोग अलग हो गए। फिर कहा बच्चा पहले ही कहा था एक हथौड़ी लगेगी, अगर इसमें नहीं समझ पाए तो हथौड़ा बजेगा, ईश्वर भी नहीं बजे समझ पाए तो कुदरत घन गिराएगी, घन जिसमें सबकी बुद्धि शून्य हो जाएगी। ये दूसरा हथौड़ा गिरा है। जो तुम सब भ्रमित हुए हो, इमरजेंसी में भी सब भ्रमित हुए थे, तमाम लोग साथ छोड़ के भाग गए थे कि बाबा जी ने इसको आशीर्वाद क्यों दे दिया, तुमको नहीं मालूम। और एक कहानी सुनाई थी उसी समय उसी मुसलमान प्रधानमंत्री को कि भगवान शंकर मतलब बड़ी देखिए कहा कि उन्होंने सुनाई कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया था भस्मासुर को। भस्मासुर ने तपस्या किया तो शंकर खुश हो गए, आशीर्वाद दे दिया। कहा तुम जिस पर हाथ रख दोगे वो भस्म हो जाएगा, भस्मासुर नाम रख दिया। तो उसने सोचा कि हमको भस्म करने का की शक्ति तो शंकर ने दे दी, अब इनके पास क्या बचा, हमने इनकी सारी शक्ति ले ली, हो न हो चलो इन पर इस शक्ति का प्रहार करूं और पार्वती को अपने कब्जे में करूं। देखिए जिस पत्थर में खाया उसी में खेल, यही तुमने किया आश्रम पर। जिस गुरु की शरण में रहे, वीआईपी व्यवस्था, वीआईपी भोजन, वीआईपी गाड़ी और हिंदुस्तान के प्रेमियों की सारी सेवाएं तुमने बटोरी और खाई खर्च की है, और तुमने भी यही काम किया है जो भस्मासुर ने शंकर के साथ किया था। पार्वती को हड़पने के लिए, उसने पार्वती को हड़पने के लिए, हड़पने के लिए, और तुमने गुरु की गति हड़पने के लिए किया। काम तो तुम्हारा भी वही है, दूसरा नहीं है। तो अब शंकर के पीछे पड़ गया, शंकर जी दौड़े भाग रहे बेचारे, वो पीछे पीछे भाग रहा। पार्वती ने सोचा आशीर्वाद तो इसको मिल ही चुका है, अब शंकर का वरदान तो खाली जाएगा नहीं। तो उसने पार्वती ने कहा भाई उनके पीछे क्यों भाग रहे, तुम मेरे लिए ही तुम उनके पीछे भागो, उनका साथ छोड़ो, मैं तुम्हारे साथ खुश हूँ रहने के लिए। वो रुक गया। जब रुक गया, लेकिन प्रेमियों तो आप जानते हो कि आदमी पर जब मध चढ़ जाता, मध माने घमंड गरुड़ गुमान, तो अंधा हो जाता है।
कुछ नहीं दिखाई देता, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। पार्वती ने कहा, अरे मैं तुम्हारे से बहुत खुश हूँ, तुमसे उनसे बहुत सुंदर हो। और कहा लेकिन एक बात है, मेरी इच्छा मेरे भगवान शंकर पूर्ति करते थे। अरे कहा क्या इच्छा? कहा वो एक हाथ कमर पर रखे, एक सिर पर हाथ रखे तांडव नृत्य करते थे। वो नृत्य मुझे बहुत अच्छा लगा, लगता है कि अब तुम नहीं कर सकते हो। मैंने कहा ये कौन बड़ी बात? अब वो कामांध और मदांध हो गया कि भूल गया यही तो आशीर्वाद है कि सर पे हाथ रख देगा, भस्म कर देगा। अरे राइफल चाहे तुम्हारी हो चाहे और किसी को हो, अगर दुश्मन की तरफ को तो वही फायर, और अपनी तरफ करोगे तो वही फायर करेगी। वो कभी मतलब मेरी बचाती नहीं है। जैसे वो हाथ रख के सिर पे कमर पे नाचने लगा, भस्म हो गया। कहा था बच्ची, महात्मा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन अगर उसका पालन न करो तो आशीर्वाद श्राप भी बन जाता है। वही आशीर्वाद श्राप बन जाता है। आपको यह सब विचार करना चाहिए। ये कथाएं नहीं है, ये गुरु के आने वाले समय की हकीकत है। आने वाले समय की हकीकत महापुरुष दृष्टांतों के द्वारा जीव के कान तक पहुंचाते हैं। तो हो गया, देखिए सारा खेल खत्म हो जाता है। आप ये मत सोचो, जो देना जानता है लेना भी जानता है। ये तुम क्यों सोचते? जो दे सकता है ले भी सकता है। अब ये जरूर है सदगुरु दयाल है। मैंने इसीलिए प्रार्थना किया है कि आप सब लोग अभी वापिस लौटो। तुमने अपनी सजा पाने के लिए बहुत कर लिया था, इतना काफी सजा पाने के लिए आपको। अभी वापिस लौटाओ, भजन करने लगो। सदगुरु दयाल है, माफ कर देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अपनी स्वार्थपरता का ये नाटक बंद न किया तो ये दयालु है, लेकिन ये दयालु नहीं जो बैठे। इनको जब सच्चाई का पता चल जाएगा तो ये अपनी सेवाओं का एक एक पैसा तुम्हारी नसों से वसूल कर लेंगे। बशर्ते इनको सच्चाई का पता चलना चाहिए। ये भारत की जनता है, भारत की जनता का इतिहास नहीं तुमने पढ़ा? जब इसकी सच्चाई हकीकत को जान गई भारत की जनता, तो इसने बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जमींदारों को कान पकड़ के गद्दी के नीचे उतार दिया। सारा खेल उनका खत्म कर दिया। ये भारत की जनता है। और आजादी का इतिहास भी तुम पढ़ चुके हो। जब देश में खून खराबा हुआ, भारत की जनता जब इस खून खराबे को राज रहस्य को जान गई, अंग्रेज बहादुर थे, न्यायी थे, लेकिन